अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे टॉपिक का नेम है रियल नंबर्स, उसके आज एक्सरसाइज 1.2 हम करने लगे हैं। तो आज हम रियल नंबर्स की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो चलें देखते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। चलें रिवाइज कर लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं। रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल का कम्बिनेशन है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो पी ओवर क्यू फॉर्म में हो, बटे की फॉर्म में हो, या टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, या रीअकर हो, या नॉन टर्मिनेटिंग या रीअकर। नॉन टर्मिनेटिंग ये जो बार बार एक ही नंबर बार बार आई जाए। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? या तो क्या कहते हैं, जो पूरे पूरे तक सेम नहीं होते और वो डिफरेंट नंबर आता है, यानी रीअकर नहीं होता, और जजर की फॉर्म में आते हैं जिसका कोई जजर नहीं होता। इसको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। आगे से रैशनल की 3 टाइप्स हैं, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं। इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव साइड पे भी चलते हैं नंबर्स जहाँ तक गिनती चलती रहती है, और नेगेटिव साइड पे भी चलते हैं जहाँ से गिनती यहाँ पे भी चलती रहती है। तो इंटीजर्स इनको बोलते हैं। होल नंबर से याद रखना है, 0 जिस सेट में 0 आ जाए वो होल सेट कहलाता है, और जो नंबर जो सेट 1 से स्टार्ट हो उसको हम नेचुरल सेट बोलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं क्लियर, क्यूमुटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की। क्लियर प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से भी है और मल्टीप्लिकेशन के भी। क्यूमुटेटिव एडिशन के लिहाज से भी है, मल्टीप्लिकेशन के भी। इसी तरह एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारी जो सी प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिहाज से हैं। क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लियर प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक रियल नंबर ए ले लिया जाए और दूसरा रियल नंबर बी ले लिया जाए, उन दोनों को जमा कर लिया जाए तो भी आंसर रियल नंबर ही आता है। ये क्लियर प्रॉपर्टी हमें कहती है। जबकि एडिशन में, जबकि क्लियर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या कहती है कि एक नंबर हम ले लें और दूसरा नंबर ले लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर रियल ही आएगा। रियल नंबर अगर एक ले और रियल नंबर दूसरा लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। अब एडिशन के लिहाज से इसके एक एग्जांपल है कि एक नंबर हमने लेट सपोज कर लिया 1 और बी सपोज कर लिया 2। इन दोनों को जमा करने से आंसर क्या हमारे पास आएगा? 1 को में 2 जमा करें तो हमारे पास आंसर आया 3। 3 भी आपको पता है कि एक रियल नंबर है, 2 भी और 1 भी। ये सारा क्या कहते हैं इंटीजर्स नेचुरल नंबर में आते हैं, तो ये सारे हमारे पास रियल नंबर्स हैं। और मल्टीप्लिकेशन में हमने एक नंबर सपोज कर लिया 1 और दूसरा नंबर सपोज कर लिया 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमारे पास 2 आएगा, जो जबकि ये 2 भी जो सा है रियल नंबर है, और 1 2। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में क्या है कि एक रियल नंबर लिया जाए, उसमें दूसरा रियल नंबर प्लस किया जाए, ये वो इक्वल होता है, या दूसरा नंबर जो सा लिया था हमने रियल नंबर, उसमें पहला रियल नंबर जमा कर दिया जाए। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है, एक रियल नंबर में 1 लिया, दूसरे रियल नंबर में बी लिया, तो ये आंसर 3 आएगा। अगर हम पहले जो सा दूसरा नंबर लिया था, लेट्स सपोज हमने उसको 2 कर लिया और पहले नंबर को वो जो सा था वो 1, तो ये भी आंसर 3 आया। तो 3 3 के इक्वल है। इससे क्यूमुलेटिव का मतलब है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहला नंबर फर्स्ट पे लिखा जाए या सेकंड नंबर फर्स्ट पे लिखा जाए। और क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसमें है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। अगर एक रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई दिया जाए, वो वही आंसर देगा जो दूसरे नंबर को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। जिस तरह हमने एग्जांपल के तौर पे लिया, एक रियल नंबर उसको 1 ले लिया और दूसरे रियल नंबर को 2 ले लिया है, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, और फिर दूसरा नंबर हमने क्या लिया था 2, उसको मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ये भी हो जाएगा यही। तो 2 1 ज़ा 2, 2 दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं, तो इसलिए क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर हम एक नंबर को दूसरे मल्टी के साथ मल्टीप्लाई करें या प्लस करें, वो दूसरे नंबर को
पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई या प्लस करें तो सेम आंसर आता है। इसी तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के लिहाज से कि पहले हमने 3 नंबर लेने हैं एसोसिएटिव में। एसोसिएट का मतलब होता है मुंसलिक करना किसी चीज़ को, है तो 3 नंबर्स लेंगे तो उसको हम मुंसलिक करना है हमने। जिस तरह ए एक रियल नंबर ले लिया है, बी दूसरा रियल नंबर ले लिया, सी तीसरा रियल नंबर ले लिया है। पहले रियल नंबर में दूसरा रियल नंबर प्लस किया, ब्रैकेट लगा के तीसरा रियल नंबर लिख दिया, और यहाँ पे हमने एक इसको इक्वल किया है, पहला रियल नंबर वैसे ही रहने दिया प्लस दूसरा रियल नंबर तीसरे रियल नंबर को प्लस करके जो आंसर आएगा उसको ए में जमा कर देना है, और यहाँ पे पहले रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर में जमा करना है, और जो आंसर आएगा उसको पहले नंबर सी नंबर में यानी तीसरे नंबर में जमा कर देना है। ये एसोसिएट प्रॉपर्टी है, यानी पहले और दूसरे का मुंसलिक करदा, और ये जो सा लास्ट पे ये दूसरे बराबर की दूसरी साइड पे दूसरे नंबर को और तीसरे नंबर को मुंसलिक किया है हमने ए के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ए में 1 वैल्यू रख दी, बी में 2 वैल्यू रख दी, सी में 3 वैल्यू रख दी। 1 और 2 को जमा करें 3 आएगा, प्लस 3 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और ए वैल्यू में 1, बी में 2, 3, सी में 3। अब इन दोनों को जमा पहले करना है, ब्रैकेट को पहले बॉडमैच रूल आपको पता होगा कि छोटी ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट क्या कहते हैं सॉल्व होती है। 2 में 3 जमा करें हमारे पास आंसर आएगा 5 में +1 करें 6, तो यहाँ पे भी 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया। एसोसिएट का मतलब है कि नंबर्स की ब्रैकेट को आगे पीछे कर दिया जाए तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसोसिएट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करना है, जिस तरह हमने एडिशन में किया है ये सेम रूल वही है, लेकिन बस मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे प्लस था वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई लगा देना है। पहले नंबर को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर ये बराबर की दूसरी साइड पे पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, दूसरे तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको आपने पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। देखें एग्जांपल के तौर पे कि ए में हमने 1 वैल्यू रखी, बी में 2 रखी, सी में 3 रखी। पहले वैल्यू को पहले रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 और ये सी में हमने 3 रख दिया। 3 यहाँ पे लिखा है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 1 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 6 आ जाएगा, और ये ए वैल्यू में 1, बी में 2, 3 सी में 3। पहले हम ब्रैकेट को पहले ये इसको सॉल्व किया था, अभी इधर ब्रैकेट को दूसरी साइड पे दूसरे और तीसरी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, दूसरे और तीसरे नंबर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 2 3 6 और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 6, बराबर की इस साइड पे भी 6 आ गया, बराबर की दूसरी साइड पे भी 6 आ गया। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के लिहाज से क्या कहती है ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के एक नंबर में 0 जमा किया जाए उसका आंसर 0 आता है, या फिर 0 के अंदर एक नंबर जमा कर दिया जाए, दोनों साइड पे आंसर ने ए ही आना है, पहला नंबर नहीं आना है। जो हम नंबर लेंगे ना रियल नंबर उसी ने आंसर आना है, 0 के साथ उसको प्लस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह ए एग्जांपल के तौर पे ए में हमने 1 वैल्यू रखी है और साथ में उसको 0 प्लस कर दिया, 1 + 0 = 1, या फिर पहले कर लो 0 रख लो, 0 + 1 = ये भी 1 आ जाएगा। इसी तरह आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है कि ए वैल्यू को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमने ए आंसर लेके आना है। यहाँ पे भी ए आया था, यहाँ पे भी ए। अब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो, या फिर 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाए आंसर भी क्या आएगा, ए ही आएगा। हमने एग्जांपल के तौर में ए में 1 वैल्यू रख ली, उसको मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ किया, 1 1 1, या फिर 1 को मल्टीप्लाई बाय ए के साथ, ए में 1 वैल्यू रखी हुई है, 1 × 1, ये भी आंसर हमें क्या देगा, 1 ही आंसर देगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन में हमने 1 के साथ करना है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में, और अगर एडिशन में आए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो 0 के साथ करना है। या MCQs में भी आपको आ सकता है, तो आपने इसको याद रखना है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एडिशन में 0 के साथ में प्लस करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में 1 के साथ। अब इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इन्वर्स क्या होता है कि एक नंबर लिया उसका उलट,
उसका उलट जो सा है ना आपने प्लस करना है। अगर एडिशन में हो तो आप प्लस करोगे, अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो मल्टीप्लाई करोगे उसका नंबर उलट। अब ए है ना वैल्यू, इसका उलट क्या बनेगा हमारे पास, इसका उलट हमारे पास बनेगा -a है। इसको हमने एडिशन में रहते हुए जमा करना है। अब देखो पॉजिटिव ए यानी पॉजिटिव का ए और नेगेटिव का ए काट के हमारे पास क्या आंसर देंगे 0। इसी तरह हम इसको पहले जो सा ये हमने माइनस इन्वर्स जो सा है बाद में प्लस करवाया था, इन्वर्स को पहले क्या कहते हैं जमा करवा दें प्लस, और जो सा नंबर है वो बाद में रख दे, वो भी हमें वही आंसर देगा। -a और +a काट के 0 ही आंसर दे देगा। इसके एग्जाम्पल हम कैसे देखते हैं। ए में हमने क्या वैल्यू सपोज कर लिया है 1। अब 1 का +1 है, देखो हमने +1 सपोज किया है। अब इसका उलट क्या होगा -1, +1 और -1। ये देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई दो, हमारे पास क्या आंसर आता है माइनस आंसर आता है ना। आपने रूल्स पढ़ा है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन निशान बड़ी रकम का लगता है ना। और इसी तरह माइनस प्लस कर दिया जाए तो वो भी हमारे पास क्या आता है माइनस ही आता है। इस तरह ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कट जाएंगे। देखो एक चीज़ आपके पास पॉजिटिव है और एक चीज़ कोई आपसे ले लेता है तो आपके पास आंसर तो 0 बचता है। इस तरह ये अब मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, अब ए वैल्यू हमने लिया है, उसका इन्वर्स क्या होगा मल्टीप्लाई में का जो सा होता है ना, एक वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई में लेती है तो उसका उलट हमेशा डिवीजन में आता है। अगर हम ये कहते हैं एडिशन में लेते हैं कोई भी वैल्यू, उसका उलट जो सा होता है, प्लस का उलट क्या होता है आपने याद रखना है माइनस होता है, और मल्टीप्लाई का उलट क्या होता है डिवाइड। ये मल्टीप्लाई और डिवीजन का ताल्लुक होता है और प्लस और माइनस का होता है। प्लस का उलट होगा माइनस आपके पास, और मल्टीप्लाई का आपके पास उलट होगा डिवीजन। अब ए का उलट मल्टीप्लाई में क्या होगा 1/a, तो ये ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर में हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह हम इसको जो सा इन्वर्स है इसको पहले इंट्रोड्यूस करवा दें, 1/a पहले रख दे और बाद में मल्टीप्लाई कराए जो नंबर हमें दिया गया है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए के साथ काट जाएगा, आंसर में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ही बच जाएगा। ये उन्होंने कहा कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, देखो अगर ये 0 समथिंग अवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देखो कोई भी वैल्यू आप ले उसको 0 के साथ डिवाइड करो तो आपके पास इन्फिनिट आंसर आ जाएगा, और इन्फिनिट आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 0 वैल्यू नहीं होनी चाहिए कोई भी आप लोगोगे तो। ये देखो हमने ए वैल्यू 1 ली, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/1, ए वैल्यू 1 है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ आपने 1 पुट कर देना। तो 1/1 1 होता है, 1 1 1 आ गया, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1, ए था ना, ए की वैल्यू आपने 1 पुट की है तो 1/1 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास आंसर। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर आप 2 लेते, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/1, 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाता, आंसर फिर भी आपके पास 1 ही आना था। इस तरह यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, आपके पास आंसर 1 ही आना है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है और मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है तकसीम करना किसी भी चीज़ को है। अगर हमने 3 नंबर देखो 3 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर लेंगे, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, 3 नंबर ले लिए। अब हमने बी और सी को ना प्लस करके ब्रैकेट में डाल देना है और उसको साथ मल्टीप्लाई करा देना है पहले नंबर के साथ, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना है और बी और सी जो है उसको प्लस करा के और मल्टीप्लाई। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की अलहदा नहीं है, ये दोनों को मिला के बनती है। एडिशन भी इसके अंदर आता है और मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे बी और सी प्लस हो रहे हैं, साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है ए के साथ, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों की इकट्ठी होती है, दोनों को इकट्ठा मिला के होती है। अब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई, देखो अब ये कैसे आएगा,
ए को आपने मल्टीप्लाई दिया बी के साथ, क्या ए भी आ गया, फिर प्लस का निशान लगा, अब फिर ए ने सी के साथ भी तो मल्टीप्लाई होना है, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक ला होगा। और ये दूसरा ला क्या कहता है कि अगर आप ये बी और सी जो सी है, अगर आप इसको स्टार्ट में रख लें और ए को बाद में भी रख लें, वो भी आंसर हमारे पास क्या देगा, यही देगा। ये देखो हमारे ये पास फर्स्ट डिजिट है, इसको मल्टीप्लाई देना है ए के साथ, फिर प्लस लगाना है, बी ए बन गया, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर ये इसका जो सा दूसरा डिजिट है इसको मल्टीप्लाई देना है ए के साथ, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, सी ए बन जाएगा। पहले बी ए बनेगा फिर सी ए बनेगा। कभी भी आपने एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि ए वैल्यू में हमने 1 रखवाया, बी में 2 रखवाया और सी में 3 रखवाया। 3 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, 5 1 = 5। यहाँ पे ए में हमारे पास क्या सपोज किया था, हमने ए वैल्यू 1 की थी और बी 2 की थी, सी 3 की थी। ए वैल्यू में 1 पुट कर देंगे, बी में 2 पुट कर देंगे, ए में 1 आ गया और सी हमने क्या सपोज किया था, 3। तो 3 1 = 3 और 2 1 = 2, 2 + 3 = 5, 5 5 इक्वल आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप इसको मल्टीप्लाई और एडिशन के साथ भी ब्रैकेट लगा के कर ले तो आंसर आपके पास दोनों का कंपाउंड जो सा गया वो भी सेम ही आएगा। यहाँ पे भी बी की वैल्यू हमने, ए की वैल्यू हमारे पास 1 थी, बी की वैल्यू 2 थी और सी की वैल्यू हमने 3 ली है। बी की वैल्यू क्या है, 2, वो यहाँ पुट कर दी। सी की वैल्यू क्या है, 3, पुट कर दी। ए की वैल्यू क्या है, 1, वो भी पुट कर दी। अब क्या हमने करना है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो ये रूल के मुताबिक बी की वैल्यू क्या है, 2, ए की वैल्यू क्या है, 1, सी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 1। 2 1 = 2 और 3 1 = 3। 3 और 2 जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो 5 = 5। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमें पता चल गया। एक ये ला है और एक ये ला। आपने इसको अच्छे से तैयार करनी है सारी प्रॉपर्टीज़ को। अगर आप ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से तैयार कर लोगे तो क्वेश्चन करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। इनइक्वालिटी क्या होती है हमारे पास, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, और हमारे पास तीसरी इनइक्वालिटी होती है इक्वल की। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं। तो इसकी ना हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं इनइक्वालिटी की, एडिशन के लिहाज से, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ट्रांजिटिव, ट्रिकोटोमी। देखो एडिशन के लिहाज से ये रूल हमें क्या कहता है इनइक्वालिटी का, अगर x लेस देन हो y के से तो क्या देन x + g लेस देन होगा y + g के साथ। देखो x छोटा होगा y के साथ, x छोटा है y के साथ, उसमें अगर कोई नंबर प्लस कर दो ना फिर भी x छोटा रहना चाहिए y के साथ। ये ना हो कि x बड़ा हो जाए और y छोटा हो जाए। ये हमारे पास किसका रूल है, एडिशन का। एडिशन का रूल हमें कहता है कि x छोटा हो y के साथ तो x में कोई नंबर भी ऐड कर दो और y में भी कोई नंबर वही वाला सेम ऐड कर दो, फिर भी x जो है छोटा रहना चाहिए y के साथ। ये देखो अगर आप देखें कि ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ट्रांजिटिव वगैरह और ट्राइटोमी वगैरह जो सी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी हैं, इनमें सारों में x जो है ना छोटा है और y बड़ा है। x छोटा है y बड़ा, x छोटा y बड़ा, x छोटा y बड़ा। देखो सारी प्रॉपर्टीज़ में यही कह रहा है, a छोटा है और b बड़ा है। x ने हमेशा छोटा रहना है, y ने बड़ा रहना है। अगर सब एडिशन हो गया तो प्लस अगर कोई नंबर, तीसरा नंबर कौन सा है, पहला नंबर हमारे पास x है, दूसरा नंबर हमारे पास y है और तीसरा नंबर हमारे पास z है। अगर x छोटा रहेगा y के साथ तो अगर तीसरा नंबर आपने क्या प्लस करना है, माइनस करना है। जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो तीसरा नंबर होगा उसके ऊपर सारी चीज़ें अलाउड होंगी। तीसरा नंबर हमारे पास z है तो x और y लेस देन ही, x लेस देन रहेगा y के साथ, बेशक उसके अंदर ऐड कर दो z नंबर इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। एडिशन प्रॉपर्टी ये कहती है। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी सेम यही है लेकिन आपने इसको माइनस कर देना है, इसी प्रॉपर्टी को
जहाँ जहाँ आपके पास प्लस लग रहा हो वहाँ आपने माइनस कर देना। सेम यही प्रॉपर्टी बन। एग्जाम्पल क्या ली है हमने, x की वैल्यू हमने 1 ले ली, y की वैल्यू 2। ये क्या 1 छोटा है 2 के से? यस, 1 छोटा है 2 से हैं। अब 1 में आपने जमा कर दिया, पहली वैल्यू x की वैल्यू हमने 1 ली है और y की वैल्यू हमने 2 ली है उस तो तीसरी वैल्यू हमने 3 ले ली। 3 इधर भी जमा कर दिया, इधर भी जमा कर दिया। अब 1 + 3 = 4 और 2 + 3 = 5। क्या 4 छोटा है 5 से? हाँ, ये प्रॉपर्टी इससे एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। अब सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही काम है। x को लेस देन y के साथ रखना है, तो दूसरी क्या प्रॉपर्टी के x छोटा रहेगा y के साथ, बेशक उसमें z को माइनस करवा दो, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने x में 1 वैल्यू ली, y में 2 ली, तो क्या z में हमने ऐसी क्या वैल्यू लें कि इधर माइनस करने से और दूसरी साइड पे भी माइनस करने से हमारे पास आंसर में x छोटा रहे और y बड़ा रहे। 1 - 1 = 0 और 2 - 1 = 1। तो ये प्रॉपर्टी 1 क्या 0 छोटा है 1 के साथ? हाँ, 0 छोटा है 1 के। तो ये एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। अब यही मल्टीप्लिकेशन रूल जो सा क्या कहता है कि यही प्रॉपर्टी आपने सारी लेनी है। मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है x छोटा हो y के साथ, जिस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला क्या कहते थे, x छोटा हो y के साथ और z बड़ा होना चाहिए 0 के साथ। अगर z 0 से छोटा हो गया तो वो जो है ना माइनस में वैल्यू चली जाएगी, और माइनस में नहीं हमने लेके जानी, 0 से ग्रेटर देन वैल्यू रखनी है z की, यानी 0 1 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यूज सारी रखनी है। तो ये क्या कह रहा है कि x को मल्टीप्लाई कराया जाए z के साथ और y को मल्टीप्लाई कराया जाए z के साथ, फिर भी ये जो है साइन चेंज नहीं होना चाहिए, x छोटा ही रहे y के साथ। x छोटा ही है y के साथ, बेशक हमने z इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करा दिया और दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करा दिया। सारा रूल वही है, लेकिन आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है। और एक एडिशन इसमें ये हुआ है कि z बड़ा हो गया है 0 से, दूसरे रूल्स में नहीं था कि नेगेटिव वैल्यूज़ पे आप ले सकते थे। यहाँ पे आपने ये वाली एक प्रॉपर्टी में ग्रेटर वाली वैल्यूज 0 पे फैल देनी। इसी का एक दूसरा रूल, इसी मल्टीप्लिकेशन का एक रूल ये है और एक रूल ये दूसरा है। ये पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए है, ये नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए है। ये x लेस देन हो y के साथ और z जो है वो छोटा होना चाहिए 0 से। अब यहाँ पे सारी पॉजिटिव ऊपर वैल्यूज़ थी, अब ये 0 -1 -2 -3 इस तरह करके माइनस वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी z की। ये ग्रेट ड्रैगन का साइज़, ड्रैगन का मुंह ये z की तरफ था, अब ड्रैगन का मुंह 0 की तरफ है। जो ड्रैगन का मुंह जिसकी तरफ होगा वो चीज़ बड़ी होगी और जहाँ पे उसकी टेल होगी वो छोटी चीज़ होगी। इस तरह x और z को मल्टीप्लाई कराया तो वो ग्रेटर ही रहना चाहिए। यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर था, यहाँ पे ये लेस देन था, ये x z, और यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी ये साइन भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएंगे। बेशक आप z को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दो और इस साइड पे, ये दो रूल्स हैं, इसको आप कंपेयर करके याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब डिवीजन रूल क्या कहता है कि x छोटा है y के साथ, जिससे ऊपर हम चलते आ रहे हैं कि x छोटा है y के साथ, z भी ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के साथ, ये z ग्रेटर देन 0 के साथ ये वैल्यू रूल होगा, और ये z लेस देन 0 के साथ क्या कहता है, वही सेम जो हम ऊपर करते आए हैं कि x छोटा होगा z के साथ। अगर हम x छोटा लें y के साथ तो यहाँ पे अगर उस पर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई कर दी जाए तो भी x छोटा ही रहेगा y के साथ। इसी तरह यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया जाएगा किसी नंबर को, अगर x और लेस देन x को z के साथ क्या कहते हैं हमने डिवाइड किया है तो वो भी लेस देन होगा x को अगर y के साथ डिवाइड करें। अब यहाँ पे हमने z और यहाँ पे भी z क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे x को डिवाइड कराना है
एक्स को डिवाइड कराया जेड के साथ और वाई को भी जेड के साथ। अगर एक्स को यहाँ पे हम जेड के साथ कराते और यहाँ पे भी एक्स को जेड के साथ कराते तो फिर ये कैसे लेस देन होना था, ये सेम ही रह जाता। इसीलिए हमने यहाँ पे एक्स को लेस देन करवाया, डिवाइड कराया, और यहाँ पे वाई को डिवाइड कराया एक्स के साथ। इसी तरह ये रूल दूसरी ये ग्रेटर देन के लिए था, अब ये लेस देन के लिए हो जाएगा। एक्स लेस देन वाई के साथ होगा तो जेड लेस देन होगा जेड जो है ज़ीरो से सारी छोटी वैल्यूज़ होनी चाहिए, -1 -2 -3 में। तो क्या कहता है कि जेड को डिवाइड कराया जाए, एक्स को डिवाइड कराया जाए जेड के साथ, तो वो ग्रेटर देन, यहाँ पे साइन लेस देन का था, यहाँ पे ग्रेटर देन का है, ये उलट हो जाएंगे साइन। दो इसी रूल का दो पार्ट्स हैं, ये एक इधर इस साइड पे है और एक ग्रेटर हो जाएगा। एक्स डिवाइडेड ओवर वाई के साथ, वाई वाई के साथ डिवाइड हो रहा है, जेड जेड के साथ, यहाँ पे भी सेम, बस जो सा ना ये इनक्वालिटी ये चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव के लिए इनक्वालिटी, अगर जेड जो सा ग्रेटर होगा तो ये वैल्यूज़ जो सी हैं ना जेड वाली किसी भी नंबर के साथ डिवाइड होने से वो लेस देन आएंगी। अगर जेड ग्रेटर हो छोटा होगा तो जो वैल्यूज़ होंगी वो बड़ी आएंगी। छोटी वैल्यूज़ होने पे जेड डिवाइड होके बड़ा आंसर देगा, जबकि बड़ी वैल्यूज़ होने की वजह से आंसर छोटा आएगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, ए लेस देन, ये भी लेस देन और ये भी लेस देन। एक्स लेस देन होगा वाई के साथ, वाई लेस देन होगा जेड के साथ, और एक्स जेड के साथ भी होगा। एक्स कोमा वाई कोमा जेड, पहले इन दोनों का मुआवजा करना है, एक्स और वाई का, फिर वाई जेड का, फिर एक्स और जेड का। देखो पहले इन दोनों का मुआवजा करना है, फिर इन दोनों का, फिर पहले का और आखिरी का। ठीक है, एक्स और वाई का लेस देन, फिर वाई और जेड का, पहले एक्स और वाई का लेस देन, फिर वाई और जेड का लेस देन, फिर एक्स और जेड का लेस देन। ठीक है, एक्स लेस देन होगा वाई के साथ, हो गया, वाई लेस देन होगा जेड के साथ, और एक्स लेस देन होगा जेड के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हमने लिया, एक्स को वैल्यू 1 रख ली, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3। क्या 1 छोटा है 2 से? यस, 2 बड़ा है, 1 छोटा है। 2 वाई की वैल्यू 2 है, जेड की वैल्यू 3। क्या 3 बड़ा है 2 से? यस। क्या 1 छोटा है 3 से? एक्स की वैल्यू 1 है, जेड की 3, तो क्या 3 बड़ा है और 1 छोटा है? जी। अब ये प्रॉपर्टी नेगेटिव में क्या कहती है कि ए लेस देन होना चाहिए बी से। इनइक्वालिटीज़ की हमें हमारे पास 3 है, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल। अगर ए बी के, यहाँ पे हमने 2 रियल नंबर्स लेने हैं, ए और बी, या तो एक पॉसिबिलिटी इनइक्वालिटी में या लेस देन हो सकता है, या ग्रेटर देन हो सकता है, या इक्वल हो सकता है। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है। क्या देखें, ए में हमने वैल्यू 1 ली, बी में 2 ले ली, सपोज कर ली। क्या एक छोटा है 2 के साथ? हाँ छोटा है। ए की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 ले ली, बी की वैल्यू 1 ले ली। क्या 2 बड़ा है 1 से? हाँ बड़ा है। ए की वैल्यू 1 ले ली, बी की भी वैल्यू 1 ले ली। क्या 1 1 के इक्वल है? हाँ इक्वल है। तो ये एग्जाम्पल इस ए को सेटिस्फाई कर रही है। चलिए, अब आपको ये सारी जो सी प्रॉपर्टीज़ के रूल्स हैं वो वाइस हो गए होंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज में आपने बस आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आपको ये अच्छी तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ याद होगी, अगर आपने इनको अच्छी तरीके से समझ लिया, तो एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। अब ये देखिए क्या कह रहा है एक्सरसाइज में, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। कि आपने सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पेपर में आएगा कि आइडेंटिफाई करें, ये 2 नंबर का आ जाएगा आपके पास कि आइडेंटिफाई करना है। ये क्वेश्चन होगा, इसको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ भी अब आपको अगर प्रॉपर्टीज़ याद होंगी तो आप आसानी से बता सकेंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। चलिए देखते हैं कि इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, 11 में 0 प्लस करें, 0 जैसे है। अब 0 जैसा है प्लस हो रहा है, प्लस से आपको पता चल जाना चाहिए एडिशन की प्रॉपर्टी है। और क्या हो रहा है? 0 क्या होता है? एक आइडेंटिटी है, हाँ, तो एडिटिव आइडेंटिटी।
अगर किसी भी रियल नंबर में ज़ीरो को प्लस कर दिया जाए तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिशन वाली। और ज़ीरो क्या किसी चीज़ को, अलामत को रिप्रेजेंट करेगा, आइडेंटिटी को। तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। अभी देखें 3 रियल नंबर्स हमने लिए थे, एक ए बी सी ऐसे करके हमने लिए थे ना डेफिनेशन के तौर पे। यहाँ पे एक्स वाई जी है, ब्रैकेट दूसरी साइड पे है और दूसरे और तीसरे नंबर पे, और यहाँ पे ब्रैकेट पहले और दूसरे नंबर पे है। ये आपको पता चल रहा होगा कि 3 नंबर एसोसिएट हो रहे हैं, लिंक हो रहा है 3 नंबर का। देखो पहला दूसरा नंबर मल्टीप्लाई होके तीसरे के साथ लिंक कर रहा है ना। इस तरह पहला दूसरा नंबर मल्टीप्लाई होकर साथ तीसरे के साथ लिंक कर रहा है। इसी तरह ये बता रहा है, एक तो एसोसिएटिव पता चल गया कि पहला एक नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर तीसरे के साथ लिंक कर रहा है, तो उसका मतलब एसोसिएट। मल्टीप्लाई से आपको पता चल जाएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है विद, आपको ये भी पता चल गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है। अब ये देखें कि एक नंबर लिया, उसका इन्वर्स ले लिया। देखो पॉजिटिव का 12 है और उसका उलट क्या हो गया, -12 है ना, कि उलट ही है ना साइन। तो ये आपने ये पढ़ा था, इन्वर्स की प्रॉपर्टी, इन्वर्स है ये, लेकिन बीच में कौन सा साइन लगा है, एडिशन का, तो एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा ये। अब ये देखें कि एक नंबर के अंदर दूसरा नंबर जमा हो रहा है, वो इक्वल है दूसरे नंबर के अंदर या पहला नंबर जमा कर दिया जाए। या अगर आप पीछे पढ़ के आए हैं तो कि क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी है। क्यूमुटेटिव का मतलब क्या है, ए में जमा कर दिया जाए बी, वो किसके इक्वल है, बी जमा ए के, इसको क्यूमुटेटिव बोलते हैं। और ये देखो बीच में क्या साइन लगा है, प्लस का, तो ये प्लस आ जाएगा। अब ये देखिए √5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, आंसर में क्या बिलोंग्स रियल नंबर। तो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का तो आपको पता चल रहा है ना, तो एक नंबर को बी के साथ मल्टीप्लाई करा दिया जाए, ए मल्टीप्लाई बाय बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, याद करें आप। इसी तरह ये प्लस के साथ भी है, अगर एक नंबर में दूसरा नंबर प्लस करा दिया जाए वो भी रियल नंबर के साथ। स्टार्ट में हमने ये पढ़ी थी क्लियर प्रॉपर्टी, एडिशन के हिसाब से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 1। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, इनवर्स है, 2 का उलट क्या होता है, 1/2। मल्टीप्लिकेशन का उलट है डिवीजन, और प्लस का उलट है माइनस। मल्टीप्लाई का उलट है डिवीजन और प्लस का उलट है माइनस। ये मल्टीप्लाई का उलट क्या हो जाएगा, डिवीजन, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 22। एक 1 है, 1 हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिटी को। 0 और 1 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी को। यहाँ पे 0 था तो ये भी आइडेंटिटी है, 1 है ये भी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। अब एक नंबर है और उसको मल्टीप्लाई करा दिया जा रहा है दूसरे नंबर के साथ, आंसर में ये 1 आंसर दे रहा है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, देखें ये मल्टीप्लाई है, बीच में आपको पता चल गया कि कोई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। देखो -6 / 10 है, इसका उलट हो रहा है, यहाँ पे 10 ऊपर चला गया और 6 नीचे आ गया, हालांकि साइन सेम है लेकिन रकम जो सी है वो उलट गई। ये देखिए 19 + 12 + 8, 19 + 12 + 8, ब्रैकेट स्टार्टिंग वाले पहले दूसरे नंबर पे और ये दूसरे और तीसरे नंबर पे ब्रैकेट है। अब आपको पता चला 3 नंबर है तो ये आपस में ये दोनों को जमा करके तीसरे के साथ लिंक हो रहे हैं, एसोसिएट। लिंक होना मतलब एसोसिएट होना। इस तरह ये दूसरा और तीसरा नंबर लिंक होके पहले के साथ लिंक हो रहा है, यानी इन दोनों का जो आंसर आएगा उस आंसर को इसको साथ प्लस करना है, तो ये रिलेशनशिप इनका बन गया ना, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बीच में सारों के साथ प्लस लगा तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। इसी तरह एक नंबर ये है, दूसरा तीसरा, ये भी 1 2 3 तीसरा नंबर, इनको ब्रैकेट के साथ दूसरे और तीसरे को लिखा और पहले और दूसरे को ब्रैकेट के साथ लिखा। एडिशन के साथ आपको पता चल गया एडिशन की प्रॉपर्टी है, और आपस में इन दोनों का आंसर प्लस करके जो आंसर आएगा उसमें ये वाला आंसर प्लस करवा देना है, -3।
तो ये आपको पता चल गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि लिंक हो रही है, एडिशन के साथ है ये आइडेंटिटी 1 जहाँ आ जाए तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है कि एक नंबर को उसी 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आता है ना, जो नंबर वो वाला हो। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई वाली है। देखो एक नंबर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको इक्वल होगा या दूसरे नंबर को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। जिस तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमने पीछे पढ़ी थी ना एग्जाम्पल। इसी तरह ये 12 मल्टीप्लाई 46 करें आंसर सेम आएगा, या फिर 46 को पहले रख दिया जाए 12 को बाद में रखा जाए, ये भी आंसर सेम आएगा। तो ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होती है कि ए प्लस ए मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई वाली है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। अब ये देखें 21 रियल नंबर है अंडर 27 प्लस 0 करें तो ये एक तो आइडेंटिटी 0 जो आता है एक रियल नंबर उसके अंदर 0 प्लस किया जाए तो आंसर वही आए। उसका आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त, वही आंसर आए जो सा हमने रियल नंबर दिया था। एक तो पता चल गया आइडेंटिटी, और प्लस से हमें पता चल गया कि एडिटिव है। प्लस के लिए एडिटिव होगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई वाले के लिए मल्टीप्लिकेटिव और एडिशन के लिए एडिटिव। और जिस तरह एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें या वाई और एक्स को मल्टीप्लाई करें आंसर सेम रहता है। इसी वाला ए को मल्टीप्लाई बाय बी के साथ या बी को मल्टीप्लाई बाय ए के साथ किया, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब पाया इसमें उसी का आंसर उलट उसका जो सा वैल्यू जो है क्या कहते हैं प्लस करवा दी जाए तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी बन जाएगी। देखो प्लस से हमें पता चल गया कि एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, एडिशन के लिए एडिटिव, और ये एक वैल्यू का इन्वर्स हो रहा है यानी उसका उलट है। यानी एक वैल्यू पाए प्लस किया तो उसका इन्वर्स उल्टा है माइनस पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी कह रहा है आपने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह 3 वाली में भी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक उसने हमें -15 वैल्यू दी थी 27 है, -7 डिवाइडेड ओवर 9, 9 डिवाइडेड ओवर 16, 23 डिवाइडेड ओवर 20, -1 2 डिवाइडेड ओवर 3, -7 डिवाइडेड 2 7 -12। इसके एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने ये बताने थे कि ए वैल्यूज़ उसने हमें दी थी 15 उसने हमें वैल्यू दी थी फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें 15 वैल्यू दी है। हमने उसका बताया कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लाई कर सकती है 15 में एक तो इसका एडिटिव इन्वर्स बन सकता है या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन सकता है। ऐसे हम देखा था एक नंबर लिया जाए अगर उसका उलट लिया जाए तो आंसर में जो सा है मेरे पास बताना है। तो ये 15 का इन्वर्स क्या होगा एडिशन के अंदर -15, और मल्टीप्लिकेशन में 15 का इन्वर्स क्या होगा ये 1 डिवाइडेड ओवर 15 का इन्वर्स माइनस क्यों नहीं लगा क्योंकि एडिशन में प्लस का उलट होता है माइनस जबकि मल्टीप्लाई का उलट होता है डिवाइड। तो 15 हमारे पास वैल्यू थी उसका इन्वर्स लिए एडिशन में इन्वर्स लिया जाए तो -15 आ जाएगा, अगर डिवीजन में लिया जाए तो 1 डिवाइडेड ओवर 15 आ जाएगा। इसी तरह उसने हमें वैल्यू दी है -27, इसमें उसने हमें वैल्यू दी है -27। हमने -27 का एडिशन में इन्वर्स लिया तो 27 आया, जबकि इसका मल्टीप्लिकेटिव में रख लिया तो ये -27 वैल्यू तो वैसे ही लगेगी बस डिवाइड में चली जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 7 डिवाइडेड ओवर 9 उसने हमें वैल्यू दिया, इसका हमने इन्वर्स निकाला है एडिशन में तो ये प्लस का है तो माइनस का लिख दिया, और अगर डिवाइड मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स निकालना है तो 9 ऊपर चले जाएगा 7 नीचे आ जाएगा। इसी तरह 9 डिवाइडेड ओवर -16 इसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमने इसका इन्वर्स निकाला एडिशन में तो 9 डिवाइडेड ओवर 16 आ गया, और उलट निकाला है तो -16 डिवाइडेड ओवर 9 आ गया। 16 ऊपर चला गया 9 नीचे आ गया। -20 डिवाइडेड 23 उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने इसका उलट निकालना है एडिटिव में तो माइनस वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी
20 डिवाइडेड ओवर 23 आ जाएगा। और अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें तो ये माइनस वाली वैल्यू तो वैसे ही रहेगी, 23 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा। इसी तरह उसने हमें वैल्यू दी है 1। 1 का एडिशन में उलट क्या होगा, -1। और अगर 1 को डिवाइडेड ओवर 1 करें तो आंसर में क्या आएगा, देखो 1 डिवाइडेड ओवर 1 नहीं करें तो उलट है ना, तो फिर आंसर में भी 1 ही आएगा। इस तरह हमें उसने वैल्यू दी है -2 डिवाइडेड ओवर 3। तो हमने अभी इसका निकालना है एडिटिव इन्वर्स। इसका एडिशन माइनस की वैल्यू है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, 2 डिवाइडेड ओवर 3 आ जाएगी। और अगर इसका उलट लिया जाए तो -3 डिवाइडेड ओवर 2 आ जाएगा। इस तरह उसने हमें वैल्यू दी है -7 डिवाइडेड ओवर 2। 7 डिवाइडेड 2 वैल्यू दी है। इसका हमने एडिटिव इन्वर्स निकाला, -7 डिवाइडेड ओवर 2 आ गया। पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में चेंज होगी। और अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला जाए तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। इसी तरह इसने हमें वैल्यू दी है -7। -7 का एडिटिव इन्वर्स में क्या कहते हैं, माइनस का पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन में किया जाए तो -1 डिवाइडेड ओवर 7 आ जाएगा। 12 उसने क्वेश्चन में दिया। हाँ, इसका एडिटिव इन्वर्स जो सा एडिशन में पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। अगर डिवीजन में, अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में किया जाए तो अगर ये 12 है तो इसका उलट हो जाएगा 1 डिवाइडेड ओवर 12। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, x लेस देन y और x ग्रेटर देन z और x इज इक्वल टू y। लेस देन हो, ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। a ग्रेटर देन b इम्प्लाइज a डिवाइडेड ओवर c लेस देन b डिवाइडेड ओवर c, c लेस देन 0। देखो अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर x वैल्यू ग्रेटर देन हो y वैल्यू से तो x को अंदर z डिवाइड कर दिया जाए वो भी लेस रहेगा अगर y के अंदर z प्रॉपर्टी c को, यानी z यहाँ भी c है तो c को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये डिवीजन प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई। डिवीजन हो रहा है ना, यहाँ पे सब माइनस हो रहा है इस प्रॉपर्टी के मुताबिक, तो ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है c, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अगर c लेस देन 0 के साथ हो, ये उसने क्वेश्चन में हमें दिया था। और ये अगर ग्रेटर देन हो, लेस देन हो या फिर एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर x लेस देन हो y के साथ और y लेस देन हो z के साथ तो x भी लेस देन होगा z के साथ। लेकिन ये ग्रेटर वाला वैल्यूज उसने दिया है। यहाँ पे x हमारे पास 7 है, y हमारे पास z की वैल्यू, y में हमारे पास z है और 5 जो सा हमारे पास वो z की वैल्यू है। y में ये z की वैल्यू है और 5 जो सा हमारे पास यहाँ पे z है, तो ये ग्रेटर में है सारी। ये x में 7 है, 7 ग्रेटर देन है y के साथ और z जो सा है ग्रेटर देन है 5 के साथ। 5 में x पड़ा है और जो सा 7 वो ग्रेटर देन है 5 के साथ, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। 10 लेस देन है 5 के साथ, 10 डॉट c ग्रेटर देन है 15 डॉट c से, ये देखो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है डॉट के साथ। x लेस देन y के साथ तो x माइनस w लेस देन y माइनस w, तो ये माइनस इस प्रॉपर्टी में हो रहा है, तो ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। इस तरह x लेस देन z के साथ x डिवाइडेड ओवर l लेस देन z डिवाइडेड ओवर l, तो ये देखो डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवीजन प्रॉपर्टी है हमारे पास। ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप उसको आंसर करूँगी और आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।